आज ये भी सीखना है कि एक लड़की के साथ बलात्कार हो जाए तो उनको सुसाइड नहीं करना है, ये स्टोरी सुना देना आप। कभी नहीं मरेगी वो, कभी नहीं मरेगी, मैं लिख के देता हूँ। बशर्ते ये कहानी जैसे मैं बता रहा हूँ, इसी रियलिटी के साथ उनको आप सुना देना। रामायण काल की ही घटना है। यूँ तो हम ब्रह्मा की भी कथा कर सकते हैं, भोले शंकर की भी कथा बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए हफ्ते भर का टाइम चाहिए। यदि अगले बरस आप लोग टाइम निकालिएगा तो फिर हफ्ते भर आराम से एक-एक भगवान की कथा एक-एक दिन, 2-2 दिन करते रहेंगे और वहाँ से वो हीरे मोती निकालेंगे, वो लर्निंग जो पॉइंट निकाल के लेके आएँगे जिससे आपका बच्चा-बच्चा सीखेगा। फिर यही बच्चा कल आपके बुढ़ापा में काम आएगा। जिनको आप बच्चा कहते हैं ना, ये कल आपका बाप बनने वाला है, ध्यान रखिएगा। इसको सही शिक्षा नहीं दिया तो डंडा मारेगा और अनाथालय वृद्धाश्रम भेजेगा। इसलिए खबरदार आप लोग, है नी जी, दादाजी चश्मा वाले, कोट वाले, ध्यान रखो जी। दादा बनने के बाद दादागिरी बंद कर दीजिए आप, वरना बहुत बड़ा खतरा है आपके साथ। तो रामायण काल की घटना है। ऋषि गौतम हुए हैं। ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या कहते हैं बड़ी सुंदर थी। इंद्र को खबर मिली, इंद्र ऐसे ही लंपट राजा रहा है, तो उसको खबर मिली और उसकी अंदर दुर्भावना आ गई और एक दिन वो रात में पहुंच गया गौतम ऋषि के घर। समझ लीजिए इस घटना को, सब जानते हैं लेकिन वो बात बताने जा रहा हूं जिसको आपके कथाकार नहीं बताते। मैं नाम लेके कहता हूँ, देवकी नंदन ठाकुर से लेकर अनुरुद्धाचार्य तक, इसके बीच तमाम आचार्य आ जाते हैं, वृंदावन से लेकर के गोकुल, मथुरा और हरिद्वार के। वहां से ये पुरुषों में और वहीं देखें लेडीज पर्सन में तो जया किशोरी से लेकर चित्रलेखा तक, ये लोग ये सार नहीं बताते जो मैं बताने जा रहा हूँ और मैं भी नहीं बता रहा हूँ, ये कथा खुद बताने जा रही है। लेकिन वो लोग पहले ही रुक जाते हैं और बस बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कहानी खत्म हो जाती है, भारत भटक जाता है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बड़ी खूबसूरत थी, ये बताया गया है पुराणों में या जहाँ ये कथा है वहां से ये आप कई बार सुने होंगे, समझे होंगे। आ जाते हैं इंद्र और इंद्र एक आदमी लेके आता है, जैसे रावण मारीच को लेके गया था ना, सुन रहे हैं आप लोग की नहीं? रावण मारीच को लेके गया था जो बहुरूपिया था और वो हिरण बन गया था, स्वर्ण मृग, और उसके चक्कर में आपके भगवान भी सब कुछ गंवा दिए थे, जो पत्नी को भी बचा ना सके। अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी उसकी जो स्थिति बनती है, भटकना पड़ता है, रोना चिल्लाना पड़ता है, फिर लड़ाई चलती है, वो सब आप जानते हैं, उन्हें लीला कह दिया जाता है। दरअसल ये आपकी कहानी है। जब भी आप सोने चांदी के लालच में पड़ोगे, खतरा मोल लेने वाले हो, सीधी-सीधी सी बात है ये। कोई लीला-वीला नहीं है। ये आपके माई पीला की कहानी है। आपके घर की कहानी है ये। राम और रामायण और महाभारत की घटना। खैर, स्वर्ण मृग मारीच बन जाते हैं, लेकिन इसी तरीके से एक ऐसा आदमी लेके इंद्र आता है जो बढ़िया मुर्गे की आवाज लगाता है, बांग देता है। क्योंकि ऋषि गौतम को ठीक 4 बजे उसका मुर्गा बांग देता था और वो कमंडल लेकर के गंगा स्नान के लिए कोई किलोमीटर दूर चला जाता था अपने आश्रम से। अब ये दोनों आए रात को 2 बजे, उनका जो बहुरूपिया था उसने कुकड़ुम कू बोल दिया। ऋषि गौतम को लगा कि 4 बज गए। वो उठे, कमंडल लेके अपने डोल डाल और निपटने, नहा धोने के लिए निकल गए। अब यही मौका था इंद्र को अपनी वासना पूरी करने का। हालांकि कुछ कथाकार कहते हैं कि यहाँ पर अहिल्या की भी बड़ी गलती रही है। अहिल्या नहीं चाहती तो ये संभव ना होता। खैर, वो आए और वो छल किया इंद्र ने और उनका सतीत्व नष्ट कर दिया। कितना भी बहुरूपिया हो जाए कोई आदमी, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, मॉडर्न साइंस की, आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी इसमें इस्तेमाल कर लीजिए। कोई भी कितना बहुरूपिया हो जाए, एआई बनकर ही कोई आदमी आ जाए, हर पति को अपने पति के बारे में मालूम है, उसके अंग अंग को जानकारी है कि नहीं, कैसे भटक सकती है एक स्त्री अपने पति के अलावा दूसरों के साथ। तो यहाँ पर अहिल्या की भी गलती आपके कथाकार बताते हैं, ये किताबों में भी लिखी गई है बात। जो होना था वो तो हो चुका था। ऋषि गौतम आते हैं,
तो अब उनकी पत्नी अहिल्या निकल रही है अपने घर से, शायद इंद्र भी आगे या पीछे से निकल रहे हैं, तो समझ गए सारे माजरा। अब अहिल्या को भी काटो तो खून नहीं, अरे मेरे पति तो अभी नहा के आ रहे हैं, ये कौन है? जो भी हो, कथा के अनुसार गलती किसी की भी हो सकती है, लेकिन कहानी आगे चलती है और इंद्र को भी शाप होता है और अहिल्या को भी शाप मिलता है। शाप क्या दिया कि तुम पत्थर की हो जाओ। और आप लोग मान लेते हैं कि एक जिंदा स्त्री, एक जिंदा आदमी पत्थर का हो गया, हो सकता है? अभी कोई है कोई तरीका? कोई तरीका नहीं है। मैं तो चैलेंज करता हूँ, कोई यदि मेरे इस प्रवचन को सुन रहा होगा, मेरे इस व्याख्यान को, सत्संग को कोई माई का लाल सुन रहा हो, चाहे वो जगत गुरु शंकराचार्य हो, महामंडलेश्वर हो या कोई तांत्रिक ओझा सोखा बैगा, आप एक जिंदा आदमी को पत्थर बना दें तो मैं जीवन भर आपकी गुलामी करूंगा। कोई है ऐसा? ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कोलकाता की काली माई से लेकर मुंबई की मुंबईया देवी तक, कोई पुजारी है जो मेरे इस चैलेंज को स्वीकार करे? मैं तैयार हूं गुलामी करने के लिए, लेकिन शर्त ये है कि सबके सामने ये करामात दिखाना होगा और परमानेंटली एक पत्थर बना देना होगा जिंदा आदमी। असंभव है। आप लोग यहीं पर फंसते हैं। भारत के सब कथा सुनने वाले लोग, भारतीय लोग, आम जन, सनातनी कथा में बह जाते हैं, कथा के सार को नहीं पकड़ते हैं। सार पकड़ना सिखा रहा हूं। मेरे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहेब हैं, जिनके आदर्श सदगुरु विशाल साहेब और कबीर साहेब हुए हैं। महान क्रांतिकारी संत सदगुरु कबीर साहेब, जो आंखों में उंगली डालकर जगाने वाले हैं, वही बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ये मेरी कोई बात नहीं है, ये तो कथा है जो आपकी है, बातें हैं वो संतों की है, सत्य है वो सबका है, मेरा थोड़ी है ये सत्य, लेकिन आवाज मेरी है फिलहाल। तो सोचो जरा, एक पति अपनी पत्नी को दूसरे के साथ, गैर मर्द के साथ देखेगा तो क्या आरती उतारेगा उसका? सोचो जरा। अब उन्होंने जो भी कहा होगा, उनको एकदम देश निकाला कर दिया, घर से बाहर किसी झोपड़ी में रखवा दिया, उसके साथ बातचीत बंद हो गई। ये तो घर घर हो रहा है, नहीं निकालते हैं तो घर ही में रहते हैं, लेकिन बातचीत बंद हो जाती है। कितने लोग मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं कितने लोग। आज ये भी सीखना है कि एक लड़की के साथ बलात्कार हो जाए तो उनको सुसाइड नहीं करना है, ये स्टोरी सुना देना। आप कभी नहीं मरेगी, वो कभी नहीं मरेगी, मैं लिख के देता हूँ। बशर्ते ये कहानी जैसे मैं बता रहा हूँ, इसी रियलिटी के साथ उनको आप सुना देना। तो एक तरीके से त्याग दिया गौतम ऋषि ने पत्नी को, क्योंकि राम जैसा भगवान तो एक धोबी के ताना मारने से सीता मैया को देश निकाला कर दिया, तो ऋषि गौतम क्या अपनी पत्नी को साइड नहीं लगा सकते हैं? लगा दिया उन्होंने। अब एक स्त्री जिनके लिए पति ही सब कुछ है, उनको उनके पति ने ही भरी सभा में त्याग दिया, तो पूरी जनता उन पर थूकने लगी, मुंह से नहीं व्यवहार से छी छी करने लगे। बड़ी ऋषि पत्नी बनती थी, बड़ा नाम था, कहाँ इंद्र के चक्कर में फंस गई, अपना बंटा धार करा ली। सब थूक रहे थे, जलील कर रहे थे, गलत शब्द अमर्यादित बोल बोल रहे थे। अब इतना सुनने के बाद एक स्त्री कैसे जिंदा रहेगी? वो तो गड़ जाएगी धरती में। माँ बहनों में लज्जा का सबसे बड़ा धर्म होता है, वही उनका अभिमान है, स्वाभिमान है। स्त्रियों को आप कुछ दे ना सको, चाहे वो बहू बेटी किसी भी शकल में हो, सास के शकल में भी हो, या मेरा मतलब किसी भी रूप में बहू बेटियां, माँ, ननद, भौज, भौजाई जो भी हो, उनकी आप कुछ भी ना कर सको, एक टिकली भी ना दे सको, माथे पर बिंदिया, लेकिन उसकी इज्जत करना जानते हो तो उनको आप सब कुछ दे रहे हो। ये सबसे बड़ी मर्यादा है माँ बाप बहनों की, इज्जत करिए आप। लेकिन आज इज्जत तार तार हो गया था। जिसकी इज्जत तार तार हो जाए, वो अहिल्या एकदम बुद्धि से पथरा गई। बुद्धि पथरा गई, ये लाइन पकड़िए, पत्थर की नहीं हो गई थी, बुद्धि पथरा गई थी, बिल्कुल पागल सरीखी। अरे आप इतना ज्यादा सोच लोगे किसी चीज को, इतना गहरे में ले लोगे ना, तो देखते देखते बाल पक जाएगा आपका 2-4 दिन में। ये घटना हो चुकी है इस देश में, इतिहास में, कि बहुत डिप्रेशन में जाने पर बहुत तेजी से बाल पक जाते हैं, आदमी बूढ़ा हो जाता है, झुर्रियां आ जाती हैं चाम में। अब वो बेचारी बुद्धि पथराई पड़ी रही एक किनारे,
कोई रही होगी एक आध सहेली उनकी, बड़ी अभिन्न मित्र, तो वो उनको रोटी दाना पानी देती रही, या फिर फल फूल का जमाना था, जैसे तैसे गुजर बसर चल रहा था। वशिष्ठ या विश्वामित्र के साथ बड़े लंबे अरसे के बाद, कई साल बाद उधर से राम गुजरते हैं। शायद वो जनकपुरी जा रहे थे, शादी का वक्त रहा होगा। कहानी आप लोग और सही कर लीजिएगा टाइम टेबल के हिसाब से, घटना क्या थी। राम गुजर रहे थे, राम को पता चला, राम रुक गए वहां पर अपने गुरुदेव के साथ। अहिल्या बुलाई गई, सभा लगी हुई थी, हजारों लोग बैठे हुए थे, कोई पत्थर नहीं थी अहिल्या, मैंने पहले बताया, बुद्धि पथरा गई थी, मतलब सोचने विचारने की क्षमता खत्म हो गई थी एक तरीके से, बिल्कुल जिंदा लाश, पागल सरीखी बनी हुई थी। वो आई, पहली बार उस सभा में एक आदमी ने कहा, माँ प्रणाम। सोचो जरा, एक आदमी प्रणाम कर रहा है जिस पर लाखों लोग थूक रहे होंगे, उसका कलेजा कितना भर गया होगा एक माँ का। विचार करिए, दिल भर आया उनका। कहा एक आदमी मुझे माँ बोल रहा है, यहाँ कोई माँ तक नहीं बोल रहा है, औरत स्त्री तक नहीं बोला जा रहा है उन्हें। सब पता नहीं क्या क्या गाली दे रहे थे, वो जमाने का दौर रहा है। बैठी वो, और फिर दोनों में संवाद शुरू होता है। यहाँ राम गुरु के रूप में है और अहिल्या शिष्य के रूप में है। और उन्होंने कहा कि माँ तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि राम को पूरी कथा कहानी बता दी गई थी। माँ आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ है, ये लाइन आप अपनी बेटी को बताइए, बहू को बताइए, जिनके साथ बलात्कार हो गया है। क्योंकि ये घटना कहने में अच्छा तो नहीं लगता, बलात्कार शब्द भी इतना गंदा है, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है, इस देश में ये हो रहा है, गैंगरेप हो रहा है। गैंगरेप वाली बिटिया बहू से भी आप बोलेंगे ना, ये कहानी यहीं से सुनाओ कि राम क्या कह रहे हैं अहिल्या को। कहा कि आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। कहे कुछ भी नहीं हुआ, लोग तो कह रहे हैं ये हुआ वो हुआ, वो कैसे बताए। अपनी जांग उघार के अपनी कही न जाए, ये बिजक की लाइन है कबीर साहब की। अपनी जांग, मतलब जिसकी इज्जत चली गई है वो क्या दिखाएगी, अब बताएगी, सुनाएगी नहीं। लेकिन सब जान रहे थे। लोग तो कहते हैं कि मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। नहीं माँ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। एकदम जैसे उसकी चेतना अब जगने लगी, जैसे मरा हुआ कोई पौधे में पानी का एक बूंद मिल जाए तो कुम्हलाया हुआ वो पौधा हरा भरा होकर के दो चार पत्ते फेंकना शुरू कर रहा है। वो धीरे धीरे खड़ी हो रही है चेतना के स्तर में। कुछ भी नहीं, क्यों, कैसे? सब सभा भौचक्की है, अवाक है। राम गुरु के रूप में समझाए चले जा रहे हैं। देखो माँ, आप पहली बात तो स्त्री मात्र नहीं हो, ये पहली बात समझो। आप स्त्री नहीं हो, ना ही आप मन हो, न वाणी हो, न इंद्रिय हो। समझे, समझ रहे हैं, इंद्री भी नहीं हो। जिस प्राइवेट पार्ट पर हमला करते हैं लोग, सरिया और बोतल घुसा देते हैं, मार डालते हैं उस बेटी के साथ बलात्कार करके, कह रहे हैं कि वो अंग भी तुम नहीं हो, शरीर भी नहीं हो, मन भी नहीं हो। ये बेटी को समझाओ जिसके साथ हुआ है, तुम वो भी नहीं हो। तो कहा मैं कौन हूँ प्रभु, कौन हूँ? उनके लिए सचमुच में प्रभु बोल रहे हैं। ये ज्ञान जो देता वो प्रभु है, सचमुच वही भगवान है। तो सच्चा बोध दे, वो गुरु है, भगवान है, पैगंबर है, मसीहा है, परम सत्ता है, प्रभु है वो। ये असली लीला है, ये रियलिटी वाला लीला। ये नहीं कि आप लीला में नाच कूद करके ढोल ढमाका बजा के खत्म कर दो, नहीं। ये लीलावती कलावती की कथा नहीं है, ये रियलिटी है। इसको समझिए कि आप ना तो शरीर हो, न मन हो, न इंद्री हो, आप कौन हो? उसने पूछा कि मैं कौन हूँ फिर? तब उन्होंने बताया कि आप वो कुंवारी सत्ता हो, जिनको इंद्र जैसा लंपट क्या तुम्हारा पति भी नहीं छू सकता है, वो कुंवारी सत्ता हो। वो हमेशा कुंवारी रहोगे तुम, तुम्हें कोई भी कभी भी बिगाड़ नहीं सकता, बदरंग नहीं कर सकता है, तुम्हें टच नहीं कर सकता है। वो सत्ता हो, अनटच्ड पॉइंट हो, अनटच्ड सत्ता हो आप, एक कुंवारी सत्ता, जिसको कोई छू नहीं सकता, देख नहीं सकता, जान नहीं सकता है। तुम्हें कुछ भी नहीं बिगाड़ा हुआ है तुम्हारे साथ। और कहते हैं इतना सुनते ही अहिल्या उठ खड़ी हुई, ओ मैं वो हूँ। तो उसके अंदर प्राण जाग गए पूरे, उठ के खड़ी हो गई वो, और एकदम बिल्कुल निर्भीक हो गई। फिर तपस्या करी, प्रभु के भक्ति में लग गई, जैसे सबरी लग गई थी, जैसे राबिया, जैसे मीरा, जैसे सहजोबाई लग गई थी।
ऐसी साधना करते करते अपना जीवन कल्याण कर गई। ये है अहिल्या की घटना। और आप लोग तो सिर्फ पत्थर के हो गई थी, राम आए, अंगूठा लगा और नारी बन गई वो पत्थर से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सियापति रामचंद्र की। बस जयकारा बुलाने में आप आगे हैं, सीखने में एकदम पीछे, कुछ भी नहीं सीखना चाहते। सीखिए आज, ये क्रांतिकारी बात है। इसी बात को कहने के लिए सदगुरु अभिलाष गुरुदेव जी ने, अभिलाष साहब जी ने हम सबको कुछ सिखाया है, पढ़ाया है, लिखाया है। हो सकता है मेरे कहने सुनने में कोई शब्द में त्रुटि हो तो आप लोग माफ करिएगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन मैं जो संदेश दे रहा हूं इसे आप लोग बिल्कुल भीतर जाने दीजिए, रोकिए मत, बिना किसी फिल्टर के। तो आप सब भी वो सत्ता हो, आप कभी भी नाराज मत होइए। पति ने कुछ बोल दिया, मुंह नहीं फुलाना है आपको। साड़ी नहीं मिली 1000 या 2000 की तो रणचंडी नहीं बनना है। आपसे बड़ी कौन है फिर एक धर्म पत्नी, एक माँ, इससे बड़ी कौन देवी है? कौन पार्वती, कौन लक्ष्मी, कौन सरस्वती, रणचंडी, सब रूप आपके अंदर समाये हुए हैं। और सारे इन महापुरुषों के अंदर जो बैठे हुए भगवान, मर्दों के अंदर, पुरुषों के अंदर सारे भगवत सत्ता है। सबके अंदर वही सत्ता है। हंस न नारी पुरुष है, हंस चेतन जीव, नारी पुरुष स्त्री नहीं है।